वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान को 500 करोड़, अजय देवगन को 400 करोड़ कहां से मिल रहे हैं? सोहेल खान और वरुण धवन का किस बात को लेकर हुआ झगड़ा? 65 करोड़ में रणबीर की किस फिल्म के बिके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स? आमिर खान बॉलीवुड की किस हीरोइन के साथ करेंगे लॉन्गेस्ट किस? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के किस स्टार ने होल्ड की टाइम्स सेलेब्स में नंबर 1 की पोजीशन। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। सलमान खान को मिल रहे हैं 500 करोड़ रुपए, अजय देवगन को मिल रहे हैं 400 करोड़ रुपए, लेकिन ये उनकी फिल्म की फीस नहीं बल्कि कुछ और है। आखिर कहां से कमा रहे हैं स्टार्स इतना पैसा? देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। पहले बॉक्स ऑफिस पर सलमान की हुड़दंग ने उन्हें दिलाई 500 करोड़ की डील, और अब ऐसे ही डील हथियाने आगे आ गए हैं सिंघम, जिनका नाम अब सलमान खान के बाद उसी चैनल के साथ 400 करोड़ की डील की वजह से सामने आया है। और इन सुपरस्टार्स की एक के बाद एक चैनल्स के साथ आ रही डील्स तो यही इशारा कर रही हैं कि अब इन सुपरस्टार्स की फिल्म्स अपनी कमाई के लिए बॉक्स ऑफिस पर डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करने की तरफ बढ़ रही हैं। फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से होने वाली कमाई और बाकी दूसरे मीडियम से फिल्म्स को मिलने वाली इनकम, इन दोनों में कौन है बड़ा, इसका फैसला बाद में कीजिएगा, क्योंकि बारी जब भी जजमेंट की आएगी तो आप जनता जनार्दन के वोट्स ही सारे फैसले करेंगे, फिर भले बात बिग स्क्रीन की हो या फिर स्मॉल स्क्रीन की। इसीलिए पहले जरा ये मामला पूरी तरह से समझ लीजिए कि आखिर क्या वजह है कि एक चैनल बड़े बड़े सुपरस्टार्स को 400 से 500 करोड़ की डील्स में बांधते जा रहा है, वो भी इन स्टार्स की आने वाली फिल्म्स के एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स के लिए। तो आपको बता दें कि रिपोर्टेडली सलमान खान के बाद अब अजय देवगन की 2017 तक की आने वाली सारी फिल्म्स के टेलीविजन राइट्स के लिए 400 करोड़ की डील होने की खबर आई है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जानकारों की नजर में छोटा पर्दा आने वाले दिनों में काफी बड़े बड़े काम करने वाला है, और ये बात इंडस्ट्री के स्टार्स भी मानते हैं। बहुत ही ताकतवर माध्यम है, तो इसको आप कमज़ोर ना समझें या छोटा ना समझें। हर घर में एक टीवी होता है और इसकी पहुंच बहुत बहुत बड़ी है, और शायद सिनेमा से बड़ी है इसकी पहुंच। रिसेंटली जब कमल हासन ने अपनी फिल्म विश्वरूप को थिएटर से पहले DTH पर रिलीज करने का इरादा किया था, तब भी बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन कमल हासन का विजन एकदम क्लियर था। There's no controversy. It's a choice that I've made. It's a monetizing avenue. अगर आज मैंने नहीं किया तो it'll be done tomorrow. किसी और नहीं करेंगे। तो जहां बदलते वक्त के साथ साथ कमल हासन ने खुद को बदल लिया, ठीक वैसे ही 400 से 500 करोड़ में सलमान खान और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स की अपकमिंग फिल्म्स के एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स की डील करने वाला चैनल भी किसी बड़ी तैयारी में लगा है। अब चैनल की ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहती है या फिर नहीं, इसका फैसला तो सलमान और अजय की आने वाली फिल्मों पर डिपेंड करता है। पर इतना जरूर है कि कभी सिर्फ बॉक्स ऑफिस से रिटर्न्स की उम्मीद लगाती आई फिल्म इंडस्ट्री के लिए अब इनकम के सोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, और अब इसी वजह से बड़े पर्दे की बड़ी कमाई का जरिया बनते जा रहा है छोटा पर्दा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यंग हॉट हीरो वरुण धवन पहुंचे इस वीकेंड मुंबई के एक इवेंट में, जहां उन्होंने दी टिप्स गर्ल्स को वू करने के लिए। जरा आप भी देखिए। अभिषेक बच्चन के बाद अब वरुण धवन ने अपने प्रेजेंस से किया अंधेरी के लोगों को इम्प्रेस। वरुण ने रिसेंटली व्हाट्सएप फेस्ट अटेंड किया और वहां की ऑडियंस को किया खूब एंटरटेन, और साथ ही मीडिया इंटरैक्शन के दौरान रिवील किए हैं कई सारे सीक्रेट्स भी। How will I woo her with food? I'll ask her what she wants to eat, and hopefully I'll deliver that with the slight spicy twist, because we Indians like spicy food, so I'll try and deliver in that way. सुना आपने, ये था वरुण धवन का पहला रेवलेशन। यहाँ आए वरुण ने यंगस्टर्स को फिट रहने के लिए दिए कुछ टिप्स भी। Listen up. You should just go play a sport, any sport. It can be badminton, it can be cricket, it can be football, swimming, hockey. And food-wise,
eat what your mother tells you, but not always, because some mothers will prescribe buttermilk and parathe pe ghee. Punjabi mothers. Punjabi's mothers especially. I think you should try and eat in. Don't eat too much carbs at night. That's something I follow. That I don't eat too many carbs at night. Well, not just this. उन्होंने तो आज के यंगस्टर्स को सोशल मैसेज भी दिया और इस इनिशिएटिव की खूब तारीफ भी की। That stand up for what you believe in. Don't let people disrespect women, especially in our own country, because that's something which is going on since a while, and I think we as men have to stand up for that and enjoy your life. Yeah, see the art and culture, the amalgamation of these things are great, and you have people like Siddharth, who's going to be standing next to you. Hopefully, my party thinks I'm. I hope someone like him does stand into elections, because it's great for the youth, because he's supporting it. You can see the art and culture, and Caesar and Bosco are doing a great job, yeah, at WhatsApp. Bandra के पास फेस्टिवल है, टाउन के पास काला घोड़ा है, तो अभी हमारे अंधेरी के पास WhatsApp है, और यहाँ पे जितने भी आर्ट इंस्टॉलेशंस है, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने दिखाई इधर। आई थिंक सिद्धार्थ जी ने, सीजर जी ने, बॉस्को ने, अजय ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इस फेस्टिवल पर जब हमने कई टैलेंटेड यंगस्टर्स को अपना टैलेंट शोकेस करते हुए देखा, तो हमने वरुण से पूछा कि क्या कभी उन्होंने अपनी लाइफ में कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने बजाया है जिंदगी में, किसी को गलत काम किया तो उसको बजाया, पर वैसे तबला तो कभी नहीं बजाया। प्लास्टिक का ड्रम कभी आप बजाए हैं? प्लास्टिक वाटर ड्रम स्कूल में मैं बजाता था, वो एनुअल डे पे, नहीं एनुअल नहीं, स्पोर्ट्स डे पे, यू नो, यू प्ले दैट मार्च पास्ट पे, दैट्स इट। Quite a witty answer we must say. For those who are waiting to see Varun on big screen again, तो आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, as he will soon start shooting for his next film. I'm going to be beginning shooting by mid-May, mostly for my next film. And then there are some other films, but I can't talk about that because the production house needs to make announcements about that. So, but soon, probably end of this year or beginning of next year for sure. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. और अब बात रणबीर कपूर की। Zoom को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि रणबीर की फिल्म ये जवानी है दीवानी की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 65 करोड़ में बिके हैं। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। Going for 300 with this one. Wow. बोला था पिछली इंटरव्यू में। Baba, I said after few years 5. 300 first day. 500 करोड़ तो नहीं, लेकिन 100 करोड़ की कमाई के रणबीर हॉट शॉट गारंटी जरूर बन गए हैं, क्योंकि Zoom को एक्सक्लूसिवली न्यूज मिली है कि रणबीर कपूर की फिल्म ये जवानी है दीवानी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 65 करोड़ रुपए में बिके हैं। खबर डिटेल में कुछ इस तरह से है। फिल्म ये जवानी है दीवानी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को करण जौहर ने डील करवाकर 65 करोड़ में फिक्स किया है। फिल्म के मेकर्स फिल्म से 135 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कलेक्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं। वेल, ये रणबीर की फिल्म के अब तक के सबसे ज्यादा महंगे राइट्स बिके हैं। इसे देखकर कहा जा सकता है कि नेक्स्ट सुपरस्टार माने जाने वाले आरके अब सुपरस्टार बन चुके हैं। There's nothing called next. You know, you either become or you're not. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. मूविंग ऑन, आपको देते हैं आमिर खान और अनुष्का शर्मा की लेटेस्ट न्यूज। सुनने में आया है कि फिल्म पीके में आमिर और अनुष्का का सिजलिंग किस सीन होगा, और ये किस अब तक का लॉन्गेस्ट किस होगा। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? आमिर खान और अनुष्का शर्मा के बीच किस। फिल्म पीके में दोनों करेंगे अब तक का लॉन्गेस्ट किस सीन देने के लिए आमिर और अनुष्का दोनों राजी। बॉलीवुड के गॉसिप बाजार में खबर गर्म है कि आमिर खान और अनुष्का शर्मा का राजकुमार हिरानी की नेक्स्ट फिल्म में किसिंग सीन है, और सोर्सेज की माने तो ये किसिंग सीन बॉलीवुड में अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट किसिंग सीन होगा। वैसे किसिंग के मामले में दोनों ही परफेक्ट हैं। जहां अनुष्का ने फिल्म बैंड बाजा बारात में रणवीर सिंह को किस किया है, वहीं आमिर खान के किस के किस्सों की लिस्ट लंबी है। आमिर ने सालों पहले अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक में ही किस करके हलचल मचा दी थी। उसके बाद राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा के साथ और फिल्म 3 इडियट्स के बाद करीना के साथ किस ने भी काफी हेडलाइंस बटोरी थी। अब जिस तरह आमिर एक बार फिर किस का किस्सा शुरू कर रहे हैं और उसे अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट किस बता रहे हैं, तो बताइए ये मीडिया की हेडलाइन क्यों ना बने। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। बड़ी खबर, मुंबई की एक डेली की माने तो सोहेल खान और वरुण धवन के बीच किसी बात को लेकर वर्बल डिस्प्यूट हो गया है। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सोहेल खान और वरुण धवन के बीच हुआ झगड़ा। सोहेल खान और वरुण धवन के बीच वर्बल डिस्प्यूट। वरुण धवन को मांगनी पड़ी सोहेल खान से माफी।
खान्स को तो लड़ाई झगड़ों की खबरों में आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये पहली बार है जब यंगस्टर वरुण धवन के झगड़े की खबर मीडिया की हेडलाइंस बनी है। दरअसल मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने खबर प्रिंट की है कि वरुण धवन और सोहेल खान किसी बात पर एक दूसरे से झगड़ पड़े, जिसमें सोहेल खान ने अपेरेंटली वरुण को लिमिट में रहने के लिए कहा। वरुण ने भी इसका जवाब करारा दिया और दोनों के बीच काफी वक्त तक आर्ग्यूमेंट होता रहा। ये आर्ग्यूमेंट किस बात पर हुआ, इसकी डिटेल तो न्यूज़पेपर ने नहीं प्रिंट की है, लेकिन हाँ, इतना जरूर लिखा है कि आखिर में जब वरुण धवन अकेले पड़ गए तो उन्होंने सोहेल खान से इस मिसअंडरस्टैंडिंग पर माफी मांगी। बता दें कि भाई सलमान की तरह सोहेल भी लड़ाई झगड़े की खबरों में कई बार आ चुके हैं। एक बार उन्होंने मुंबई खार के एक बार में आशीष रहेजा को रिपोर्टेडली थप्पड़ मारा था, तो एक बार उनकी एक 5 स्टार होटल में बहस हो गई थी। वेल, जो भी हो, इस बार आर्ग्यूमेंट वरुण धवन से हुआ। ऐसे में सोहेल खान को कूल होना जरूरी था, क्योंकि वरुण धवन के फादर डेविड धवन और सलमान खान अच्छे दोस्त हैं और दोनों के बीच गुड फैमिली रिलेशनशिप भी है। हो सकता है इसीलिए वरुण धवन ने मैच्योरिटी दिखाते हुए अपोलोजाइज करना बेहतर समझा, लेकिन ये झगड़ा पीछे छोड़ गया एक सवाल। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से वरुण धवन और सोहेल खान दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़े? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। स्मॉल स्क्रीन पर सलमान खान और शाहरुख खान के बीच शुरू हो सकता है कंपटीशन, क्योंकि रिपोर्टेडली दोनों के किड्स रियलिटी शो एक साथ स्मॉल स्क्रीन पर आने वाले हैं। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। You can have a lot of entertainment by just not creating issues between people who don't have issues. हम एक दूसरे को ना सिर्फ काम से ही मारें, काम से मारें, बहुत मारेंगे। I just want everybody to beat me up with their work and I want to beat them back with their work. एक दूसरे को काम से मारने की बात कहने वाले सलमान खान सिल्वर स्क्रीन पर तो नहीं, लेकिन हाँ, स्मॉल स्क्रीन पर एक दूसरे को काम से मारने की तैयारी जरूर कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि अब सलमान खान स्मॉल स्क्रीन पर एक किड्स बेस्ड रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं। छोटे पर्दे पर छोटे बच्चों के साथ सलमान का ये शो हेडलाइन न बनाता अगर ये खबर न आती कि अब शाहरुख भी अपने किड्स क्विज शो का पार्ट 2 लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शाहरुख के पिछले किड्स क्विज रियलिटी शो ने उतनी सुर्खियां नहीं बटोरी थीं, लेकिन अगर अब शाहरुख अपना किड्स बेस्ड रियलिटी शो लेकर आएंगे तो इसकी पॉपुलैरिटी पहले से दुगनी होगी, क्योंकि एक तरफ शाहरुख छोटे बच्चों का शो होस्ट कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ सलमान। और जहां सलमान और शाहरुख का कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए, वहां पूरे देश की दिलचस्पी उस कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए ना बढ़े, ये कैसे हो सकता है? तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर सलमान जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। हम एक दूसरे को ना सिर्फ काम से ही मारें, काम से मारें, बहुत मारेंगे। I just want everybody to beat me up with their work and I want to beat them back with their work. For चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे टाइम सेलेब्स में इस साल बॉलीवुड के किस स्टार ने ग्रैब की नंबर 1 की पोजीशन। बॉलीवुड में स्टार्स की रैंकिंग का नंबर 1 क्राइटेरिया टाइम सेलेब्स की इस मंथ का रिजल्ट आ गया है। तो कौन रहा नंबर 1 पोजीशन पर, किसने किसे किया पीछे और किस स्टार ने मेंटेन की अपनी पोजीशन? फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय ज़ूम फिर से हाजिर है आपको बताने की जनवरी 2013 में किस स्टार ने अपनी पॉपुलैरिटी से पाई नंबर 1 की पोजीशन और कौन सा स्टार हुआ टाइम सेलेब्स के पावरफुल एक्टर्स की लिस्ट से बाहर। आज टाइम सेलेब्स की लिस्ट में हर बॉलीवुड स्टार पाना चाहता है नंबर 1 की पोजीशन, क्योंकि ये रैंकिंग सिस्टम किसी परसेप्शन या ओपिनियन पर बेस्ड नहीं है। रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम कलेक्ट करते हैं यूजिंग 200+ न्यूज़पेपर्स एंड 250+ TV channels, box office collections data from 10,000+ cinema halls, social media websites, internet search engines, and several other information sources, making it the most scientific and comprehensive ranking system ever. आज Planet Bollywood News में हम आपको देंगे एक overview of the top 3 actors and actresses जिन्होंने बनाई इस ranking system में अपने लिए जगह।
लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय Zoom के स्टार्स के रैंकिंग की माइन्यूट डिटेल्स, then tune in tonight at 9 to Zoom for the complete details. January 2013 rankings में टॉप 10 की हाईएस्ट गेनर इन टर्म्स ऑफ टी स्कोर है द डार्लिंग ऑफ द नेशन, द फॉक्सी एंड द फैंटाबुलस दीपिका पादुकोण। नंबर 2 की पोजीशन पर है द फेम फटाल ऑफ द फिल्मडom, the devastatingly beautiful and the scintillatingly seductive Priyanka Chopra. Priyanka's T-score went up by a massive 12 points, catapulting her from the 4th to the 2nd spot in the January rankings. Time Celebs powered by Zoom January 2013 rankings की numero 1 position पर है the drop-dead gorgeous and dreamy diva with the Midas touch, Katrina Kaif. ये तो थी आर गॉर्जियस बी-टाउन एक्ट्रेसेस। अब बात हमारे सुपर स्टार्निंग बी-टाउन बॉयज की। नंबर 3 पर हैं छोटे नवाब सैफ अली खान, जो टाइम सेलेब्स की रैंकिंग्स में 8th और 5th रैंक के साथ आंख मिचोली खेलते रहे। कैरिस्मेटिक बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान टाइम सेलेब्स में अब तक एक रिकरिंग सीक्वेंस में अपनी रैंक लेते आए हैं। सितंबर 2012 से लेकर जनवरी 2013 तक उनके रैंक्स रहे हैं यूं 3, 2, 1, 3 and now he is on 2. And now it's the moment of truth. Time Celebs powered by Zoom January 2013 rankings की numero 1 position पर है No surprises here, Salman Dabang Khan. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। और अब बात अभिषेक बच्चन की। इस वीकेंड अभिषेक पहुंचे दिल्ली के एक चिल्ड्रन फैशन शो में, जहां अभिषेक ने बच्चों के साथ की ढेर सारी मस्ती और धमाल। हैव अ लुक। जब से अभिषेक और ऐश्वर्या पेरेंट्स बने हैं, तब से वी हैव सीन द डुओ सपोर्टिंग ऑल चिल्ड्रन बेस्ड इवेंट्स। अभिषेक आजकल बच्चों से कितना अटैच्ड हो गए हैं, वो इस इवेंट में साफ दिख रहा था। रिसेंटली अभिषेक पहुंचे दिल्ली, जहां पर उन्होंने बच्चों का फैशन शो अटेंड किया, जो एक सोशल कॉज को सपोर्ट करता है। Overwhelming is one word that describes the evening. The confidence, the positivity of the children, the way they just pulled it off with such elan is just brilliant. I think there's so much we can learn from children. They were just the absolute stars of the show. Proudest moment this evening was not to see her creations, but to see her daughter walk. And I think the greatest gift any parent can give their child is love, care, education and understanding. इतना ही नहीं, यहाँ आए अभिषेक ने अपनी बेटी आराध्या के बारे में भी बात की। She's in Mumbai. She's very little still, and I'm sure she'd be more than happy once she grows up to lend her support to such wonderfully noble causes. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.